हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं प्रवीण जवाली आपका फिर से स्वागत करता हूं द माइंड मेंटेनर में। उम्मीद है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपकी प्रोग्रेस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जुड़े रहें, डेली टेस्ट करते रहें। ऐसे जो नए हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपके डेली दिन में 3 से 4 क्विज होती हैं 50 से 80 क्वेश्चन की। जो वो क्वेश्चन वही होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं या आने वाले होते हैं। मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसमें करोगे। आप खुद देखिए, अगर आप एक दिन में 100 से 150 क्वेश्चन कर रहे हो क्विज के थ्रू और आपको जो आपसे नहीं आते उनका आंसर पता चल रहा है, एग्जाम में फेस कैसे करोगे वो प्रॉब्लम आपके सामने पहले ही आ रही है, तो एग्जाम के लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट सीरीज पूरा हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। हमारी वीडियो की कोई कॉस्ट नहीं है। कुछ कहते हैं पेड ग्रुप वगैरह, कोई पेड ग्रुप नहीं है फिलहाल, सब कुछ फ्री है। यूपी का एग्जाम आएगा तब देखेंगे उसको, ठीक है। अभी सब कुछ बिल्कुल फ्री चल रहा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और क्विज कीजिए डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सीआरपीसी की अपलोड क्लास होगी। हम लाइव क्लास इसलिए नहीं करें क्योंकि आज कुछ ज़्यादा टॉपिक था नहीं पढ़ने के लिए, तो छोटा सा टॉपिक इसको ऐसे ही कवर कर देंगे हम आज, ठीक है गाइस। बाकी डेली 2 बजे जो क्लास होती है सीआरपीसी वो कंटिन्यू रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 36 की बात कर रहे हैं। हमने देखो अब तक क्या पढ़ा था, कॉग्निजेंस लेना पढ़ लिया था हमने, चार्ज पढ़ लिए थे, चारों ट्रायल पढ़ चुके हैं हम, कैसे कैसे ट्रायल होंगे सब कुछ हम पढ़ चुके। अब बात करते हैं जो 190 के बाद और 190 में जो हमने कॉग्निजेंस लिया था मजिस्ट्रेट ने, क्या उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कोई बाउंडेशन हो सकती है? हाँ जी, उस पर बाउंडेशन लगाई जा सकती है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट मतलब सीआरपीसी हमारा उस पर बाउंडेशन लगा रहा है। कहाँ बाउंडेशन लगा रहा है? वो लगा रहा है हमारे चैप्टर 36 में। चैप्टर 36 क्या कह रहा है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इन सर्टेन ऑफेंस, मतलब कुछ ऑफेंस में लिमिटेशन लगाई है टेकिंग कॉग्निजेंस में, कि मजिस्ट्रेट संज्ञान जब ले रहा है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओके, वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाई है? चैप्टर 36 में। कई बार तो डायरेक्ट चैप्टर पूछ लेता है। एक तरह से ये मान लो लिमिटेशन एक्ट दिया है यहाँ पे कुछ, कि लिमिटेशन लगा रहा है आपके एक्ट में, मतलब उन ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेने में जिन ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 467 तो सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है, कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड पीरियड फॉर लिमिटेशन मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 468। मतलब सिर्फ ये पता है कि कौन से लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे हैं। इसने कहा उस पीरियड की बात कर रहे हैं जो कि 468 में है। सिर्फ इतना बता, जैसे कंपनी एक्ट की डेफिनेशन में होता है ना, कंपनी एक्ट वही है, कंपनी वही है जो सेक्शन 3 या 4 में दी गई है, वही डेफिनेशन है। भाई जो कहना चाह रहे हो सीधा सीधा बोल दो ना, मतलब हेयर से एविडेंस क्यों दे रहे हो, दूसरे कान पे बंदूक क्यों रख के क्यों चला रहे हो? तो वही इसने बोला है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? डेफिनेशन वही होगी लिमिटेड पीरियड की जो कि 468 में है। और 468 क्या कह रहा है? कह रहा है बार टू द टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये कह रहा है कि हम बार करते हैं ये कोड, ये जो कोड आप पढ़ रहे हो इस कोड में, ये कोड इसको बार करता है किस चीज को? टू टेकिंग कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने को बार करता है। कब? इन टाइम के बाद। मतलब इसने हर ऑफेंस के लिए एक लिमिटेड पीरियड दिया है कि उसके बीच आप कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ चोरी हुई थी, कब, जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे समझ होगी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे यहाँ चोरी की थी राम ने। अरे भाई उसके लिए कुछ टाइम होता है। अब किसे कहाँ से गवाह लाओगे, किसे लाओगे? अब इतनी मजाक नहीं चल रहा कोर्ट हमारा, तो इसलिए इस कोर्ट ने उसके लिए लिमिटेड टाइम पीरियड फिक्स किया है। ये कह रहा है 6 महीने तक आप कौन से मामले का संज्ञान ला सकते हो। मजिस्ट्रेट के पास आप जाओगे तो आप कितने टाइम के बीच जा सकते हो? 6 महीने के अंदर अंदर कौन से ऑफेंस जिनके लिए सिर्फ फाइन का पनिशमेंट है, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस आपने किया है जिसके लिए फाइन का पनिशमेंट है, आप उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास, मतलब उसका ट्रायल चलाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आप 6 महीने के अंदर अंदर जा सकते हो। 6 महीने के बाद नहीं। मेरे घर पे चोरी हुई, मैं विदेश में था, मैं आया 6 महीने बाद, मैंने देखा क्या हो रहा है, या फिर मेरे घर पे चोरी हुई, मैं आराम से छोड़, अभी बिजी चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, एलएलबी चल रहा है, मेरा एलएलबी की बात करूंगा, एलएलबी पूरी होगी, लो जी अब मैं केस करता हूँ। भाई लिमिटेड पीरियड है, मतलब जिन ऑफेंस में सिर्फ फाइन का पनिशमेंट है उनके लिए सिर्फ 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर कॉग्निजेंस ला सकते हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है अगर किसी के लिए 1 साल से कम का पनिशमेंट, मतलब 1 साल से कम का पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से कम की, तो आप 1 साल के अंदर अंदर उसके लिए वाद ला सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फाइन वाले के लिए 6 महीने, और जिसमें 1 साल तक की सजा, मैक्सिमम 1 साल से कम कितनी भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास,
तो आप 1 साल के अंदर अंदर उसके लिए वाद ला सकते हो। मजिस्ट्रेट आराम से कोग्निजेंस लेगा, नहीं तो आपका आपकी कंप्लेन वगैरह को FIR जो भी होगा आपका उन सबको खारिज कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। और जो 1 साल से ज़्यादा वाले मामले उनके लिए कितना टाइम दिया है? अब उसके लिए 3 साल दिया है। 3 साल के अंदर अंदर आप कभी भी ला सकते हो। ठीक है जी, 1 साल से ज़्यादा के लिए कितना टाइम दिया? 3 साल। अब देख लेते हैं 3 ईयर इफ द ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, मतलब 1 से 3 साल के बीच के जो मामले हैं उनके लिए आप 3 साल तक के लिए पनिशमेंट ला सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। ठीक है, एक बार हिंदी में बता देते हैं आपको। 6 माह होगा, ये उसकी प्रीसीमा काल की बात, 6 माह होगा यदि कारावास केवल दंड जुर्माने से दंडनीय है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 वर्ष हो गया यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडनीय है। तीसरा पॉइंट कह रहा है 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि, मतलब 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए दंडनीय होगा। ठीक है जी, दोनों पॉइंट उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट पे पढ़ते हैं। 469 बात कर रहा है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड। ये कह रहा है ठीक है भाई साहब, आपने हमें बता दिया कि 6 महीने होगा, 1 साल होगा, 3 साल होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। लेकिन एक बात तो बताओ, ये शुरू कब से होगा? टाइम पीरियड कब से काउंट करना शुरू करेंगे इसको, उसकी बात कौन कर रहा है? 469। यहाँ से डायरेक्ट आपको सेक्शन पूछा जाता है और प्लस ये टाइम पीरियड पूछा जाता है, ये वाला टाइम पीरियड और ये तीनों पॉइंट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कब से शुरू होगा। पहली बात तो जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस दिन से शुरू होगा, जब ऑफेंस हो गया तब शुरू होगा। दूसरी बात, मैं विदेश में रह रहा था, कहीं बाहर रह रहा था, मेरे घर में चोरी हुई, मुझे पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। मैं घर आया 2 साल 4 साल बाद मैंने देखा मेरे घर में चोरी हो रखी है, या 10 दिन बाद जब भी मैं घर आया, जिस दिन मैं आता हूँ घर पे, ठीक है, जब मैं देखता हूँ, कम टू माई नॉलेज, ये मेरी नॉलेज में आता है या पुलिस की नॉलेज में आता है या फिर पुलिस को FIR की जाती है, तब से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। उससे पहले घड़ी रुकी रहेगी आपकी। मान लिया ये घड़ी है आपकी, ये घड़ी तब तक रुकी रहेगी जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है। तीसरी बात कर रहे हैं, चोरी तो हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही थी, पता कर रहे थे किसने किया नहीं पता चला। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना भी टाइम हो गया, लेकिन जब स्पेसिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है पर्सन, इसने चोरी की थी, ठीक है, या किसी को ढूंढ रहे थे, हम नहीं मिला, अब हमें पता लगे ये है वो जो ऑफेंस कर रहा है, बार बार 4 साल से चोरी कर रहा है लगातार, या फिर साइबर क्राइम का दोषी है, वो पकड़ा गया, आज हमें आइडेंटिफाई होगा, उसका चेहरा सामने आया कि ये है वो, तो टाइम पीरियड तब से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तब से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बुक की या बैरक की कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, ताकि आपको स्टोरी बेस के हिसाब से समझ में आ जाए। 70 कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। ये कह रहा है उन टाइम को छोड़ देंगे। कौन कौन से टाइम को? मैंने कोर्ट में सबमिट किया कोई मामला, वो चलता रहा, बाद में पता लगता है 6 महीने बाद कोर्ट को, अरे तो हमारे यहाँ चलने लायक है ही नहीं, आप तो दूसरे कोर्ट में जाना चाहिए आपको। बाय मिस्टेक अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो टाइम वहाँ रहा वो टाइम नहीं होगा, वो टाइम काउंट नहीं होगा। टाइम कौन सा काउंट है जी? मैं प्रॉपर कोर्ट में चलेगा, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं जिनको आप काउंट नहीं करें। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, लेकिन इसमें से, इस सेक्शन में से कुछ नहीं आता। ठीक है, अगला आता है 171। ये कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ कोर्ट क्लोज। ये कह रहा है जिस डेट पे, जिस दिनांक पे आपका कोर्ट ही बंद है, उस दिनांक को हम काउंट नहीं करेंगे। मान ले संडे आ गया बीच में, संडे को काउंट थोड़े करेंगे, आज तो कोर्ट बंद है तो हम मंडे को कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, इसने बोला उस दिन को भी छोड़ देंगे जिस दिन कोर्ट बंद होगा। 472 कहता है कंटिन्यू ऑफेंस की, कुछ ऑफेंस कंटिन्यू ऑफेंस होते हैं, कुछ डायरेक्ट ऑफेंस होते हैं। कंटिन्यू ऑफेंस से एब्डक्शन हो गया, एक बार हो गया, होता रहेगा बार बार, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है, जब आपकी नॉलेज में वो पर्सन आ जाता है, वो आता है, वो कंटिन्यू चलेगा ऑफेंस, तब से काउंट होगा पर्सन वो। आज उसने एब्डक्शन किया है 5 तारीख को और वो पकड़ा गया है 20 तारीख को, तो 20 तारीख से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है? जब तक एब्डक्शन चलता रहेगा। 473 कह रहा है कुछ एक्सटेंशन दी गई, मतलब कुछ पावर दी गई कि इस टाइम पीरियड को बढ़ाया कम किया जा सकता है। एग्जाम में सिर्फ इस सेक्शन का पॉइंट पूछा था, किस सेक्शन में एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया है। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसकी लैंग्वेज देखते हैं। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या है? एनीथिंग कंटेन इन द for giving provision of the chapter any court may take cognizance of the offense after the expiry of the period। मतलब सीधी सी बात है, जैसे आपका था ना, कौन सा
82, 83, 84, 85, 86 जब 82 में प्रोक्लेमेशन किया गया था, 83 में उसको अटैचमेंट किया गया प्रॉपर्टी का, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया था आपको, आप नहीं गए। उसके बाद जब आप 85, 6 में जाते हो, कहते हो साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं आ पाया, आप स्पेसिफिक रीजन थे, कोर्ट उनको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं मानेगा, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन आप देते हो तो कोर्ट उन सबको भी एक्सेप्ट करेगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, इफ इट इज सेटिस्फाई द फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस that the delay has been properly explained with the necessary in the interest of justice, अगर ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है तो वो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है कि इस टाइम पीरियड के बाद भी आपका कोग्निजेंस लिया जाता है सर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, अगर आप कोई स्पेसिफाई रीजन हो सेटिस्फाई होता है कोर्ट, ठीक है, और कोर्ट को ये लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो इन चीज़ों को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, हमने कोग्निजेंस पढ़ा था 190, 192, 193 तक, ठीक है। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है क्या उस पे कोग्निजेंस पे कोई लिमिटेशन लगाई जा सकती है, वो लिमिटेशन हम आज पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कल लाइव क्लास में मिलते हैं दोबारा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मोटिवेटेड रहिए माइंड मेंटेनर के साथ। ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का यही भाव हमें मोटिवेटेड करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम नॉलेज आपको दे दी जाए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।